Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is sampling. ठीक है, सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से हमें सेलेक्ट करना होता है ग्रुप में से दैट वी विल एक्चुअली कलेक्ट डेटा फ्रॉम इन आर रिसर्च। जैसे कि अगर हमें रिसर्च करनी है ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट इन आर यूनिवर्सिटी, जैसे हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के व्यूज़ लेने हैं रिगार्डिंग किसी भी बात पे हमें रिसर्च करनी है, जैसे कितने परसेंट स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पसंद है या कितने परसेंट स्टूडेंट मेरे इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से कुछ रैंडम डेटा सेलेक्ट करूँगी, यानी कि सैम्पल ले लूँगी 100 स्टूडेंट को, जिससे कि ये अलाउ करेगा कि एक हाइपोथेसिस बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पॉपुलेशन की, कि मतलब पॉपुलेशन क्या व्यूज़ रख रही है, क्या उसके व्यूज़ हैं। या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सैम्पल की बात करूं, जैसे मेरे पास 2 बोरी गेहूं है, किसी के पास 2 बोरी गेहूं है, मुझे ख़रीदने के लिए जाना है गेहूं। तो गेहूं खरीदने ले लिए जाना है, मुझे ये पता करना है कि इनमें से मतलब इनकी क्वालिटी कैसी है गेहूं की। तो फिर मैं क्या करूँगी, ऐसा तो नहीं है पूरी उसके गेहूं को मैं मतलब देख लूँ अगर ढेर पड़ा है या फिर बोरियों में है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ छोटा सा पोर्शन ले लूँगी, कुछ छोटा सा सैंपल ले लूँगी, जिससे मुझे होल उस बोरी के बारे में पता चल जाएगा, उस पैकेट के बारे में पता चल जाएगा कि इसका बाकी का पोर्शन के गेहूं कैसे होंगे। तो वो कहलाता है हमारा सैम्पलिंग। ठीक है, वो कहलाता है हमारा सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग मीन्स selecting a group that we will actually collect data from in our research. For example, if you are मतलब मैं आपको ले रही हूँ एज ए स्टूडेंट या फिर आपको रिसर्चर बता रही हूँ, इफ़ यू आर रिसर्चिंग द opinions of students in your university, जो कि आपकी MJP RU यूनिवर्सिटी हो गई यूनिवर्सिटी, you could survey a sample of 100 students इन स्टैटिक्स। अगर स्टैटिक्स की बात करें तो सैम्पलिंग अलाउ करती है एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, यानी कि टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। सो इन स्टैटिस्टिक्स सैम्पलिंग allows you to test a hypothesis about the characteristics of a population। ठीक है, तो ये हुआ आपका सैम्पलिंग, जिसका मतलब होता है कि किस तरीके से हमें सिलेक्ट करना है किसी ग्रुप में से डेटा कलेक्ट करना है। तो जब भी आप कंडक्ट करते हो रिसर्च में अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि हम डेटा कलेक्ट करें हर पर्सन से एक ग्रुप में। ये बहुत ही रेयरली मतलब एक दुर्लभ है पॉसिबल होना। तो इसके अलावा इसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक सैम्पल। तो सैम्पल क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है
रिसर्च में, जिसके बिहाफ पर हम ड्रॉ कर पाते हैं वैलिड कंक्लूजन्स कि क्या हमने रिजल्ट पाया, क्या हमने केयरफुली डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है एक सैम्पल को, क्या रिप्रेजेंटेटिव है होगा वो ग्रुप का, ग्रुप एज अ होल। ठीक है, फिर आगे हम बात करें, ये तो हुआ सैम्पल के बारे में। अब एक पॉइंट हमारे माइंड में आना चाहिए कि पॉपुलेशन और सैम्पल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमें ये डिफरेंस जानने की ज़रूरत है कि पॉपुलेशन और सैम्पल में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें टारगेट पॉपुलेशन को इन आर रिसर्च। तो पॉपुलेशन क्या है, एक एंटायर ग्रुप है जो आप चाहते हो ड्रॉ करना जिस पे कंक्लूजन, लेकिन सैम्पल क्या है, एक स्पेसिफिक ग्रुप है इंडिविजुअल का जो हम कलेक्ट करते हैं जिससे डेटा। तो पॉपुलेशन को डिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, एज, इनकम एंड मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये ब्रॉड हो सकती है, नैरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपका पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम बात करें पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। तो पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। सो फर्स्ट we need to understand the difference between a population and a sample and identify the target population of our research। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं the population is the entire group that we want to draw। We want to draw conclusion about। दूसरी तरफ सैंपल क्या है, एक स्पेसिफिक ग्रुप है इंडिविजुअल का जिससे हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं डेटा। सो द सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ individuals that we will collect data from। एक इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आया, ये हुई हमारी पॉपुलेशन। ये हुई हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है सैंपल। तो जितने ये इंडिविजुअल्स हैं इसमें हम कुछ ही पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा सैंपल। ठीक है, सो अगर हम बोलें पॉपुलेशन को डिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, एज, इनकम एंड बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक। ये आपके ब्रॉड भी हो सकते हैं, नैरो भी हो सकते हैं, इस तरीके से। तो किस तरीके से इम्पॉर्टेंटली हम केयरफुली डिफाइन करें अपने टारगेट पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड प्रैक्टिकलिटीज़ ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो अगर पॉपुलेशन हमारी लार्ज है तो डेमोग्राफिकली ये मिक्स भी होगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक गेन करना एक्सेस टू अ रिप्रेजेंटेटिव आपका सैंपल। ठीक है, सो द पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड in
terms of geographical location, age, income, and many other characteristics. It can be very broad or quite narrow. ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंटली है डिफाइन करना अपने टारगेट पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू द पर्पस प्रैक्टिकलिटीज ऑफ योर प्रोजेक्ट. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू carefully define our target population according to the purpose and practicalities of our प्रोजेक्ट. ठीक है, ये हुआ आपका पॉपुलेशन वर्सेस सैम्पल और ये हुआ सैम्पलिंग. फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे और डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सैम्पल का मतलब क्या है? एक ग्रुप में से सेलेक्ट करना कुछ सैम्पल को, जिससे हम उससे डेटा कलेक्ट कर सकें अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग. जैसे हमें किसी क्लास में से पूरी क्लास का व्यू जानना है या कौन बच्चा कैसा है, तो हम रैंडमली किसी पर्सन को, स्टूडेंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, उससे हमें एंटायर क्लास के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये होता है सैम्पलिंग, पॉपुलेशन वर्सेस सैम्पल. ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट. आपको होप सो ये लेक्चर समझ आया.